तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीके अभ्यास पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज एक नई पहल को शुरू करते हैं और इसमें हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल करेंगे, यानी वैसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी पहल में आज का हमारा प्रथम चैप्टर जो है वो इतिहास से संबंधित है और इतिहास में है हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को उठाया है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। तो मैं आपको अपने पॉइंट पे ले चलूँ, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कहानी के माध्यम से। बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करते हैं कहानी के माध्यम से, फिर हम लोग उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे भी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको कहानी बताना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ कहानियों को हम लोग समझेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो भगवान बुद्ध के जो पिता थे, यानी सिद्धार्थ के जो पिता थे, उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है। क्या नाम था उनका? शुद्धोधन था। और उनकी माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी था। जब उनकी माता गर्भ से थी, यानी भगवान बुद्ध जब गर्भ में थे तो उनकी माता मायके जा रहे थे और इसी क्रम में उन्हें पीड़ा हुआ और लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि पड़ता है कपिलवस्तु में पड़ता है, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है, वहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ये बौद्ध धर्म की कथा के अनुसार है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। फिर उनके पिता ने सोचा इतना छोटा बच्चा है, इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो उन्होंने भगवान बुद्ध की मौसी यानी प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया, जो कि भगवान बुद्ध की सौतेली माँ हुई। और उन्होंने ही भगवान बुद्ध का क्या किया? लालन पोषण किया। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने उनकी कुंडली ऋषियों को दिखाई, पंडितों को दिखाई। तो पंडित ने बोला, ज्योतिषियों ने बोला कि भाई आपका जो बेटा है वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब उनके पिताजी को डर गए क्योंकि उनका एक ही पुत्र था और वो उनके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा तो क्या होगा, हमारी राज्य की गद्दी को कौन संभालेगा। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया अपने महल के अंदर ही कि भगवान बुद्ध क्या हो सके, उसी मोह माया में उलझे रह सके। और इसी मोह माया में उलझाने के लिए उनकी 16 वर्ष की आयु में, उनकी कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी गई, ठीक है। उनकी शादी कर दी गई 16 वर्ष की। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे उनकी शादी कर दी गई जिससे कि भगवान बुद्ध और भी मोह माया में उलझे रहे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने रथ से यात्रा पर निकले और उन्होंने सर्वप्रथम एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उनके मन में ये शंका हुई कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ये इतना कमज़ोर है। उनके सारथी ने बताया कि हर एक व्यक्ति को इस उम्र से, इस पड़ाव से गुजरना पड़ता है। भगवान बुद्ध के अंदर क्या आया? एक पीड़ा की भावना आई।
फिर थोड़ा सा वो और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, एक व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ है और वो बीमार है और दर्द और पीड़ा से कड़ा रहा है। उन्होंने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी ने बताया कि ये बीमार है और ये कड़ा रहा है। भगवान बुद्ध को उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पीड़ा हो गया। थोड़ा और आगे चलने पर उन्होंने क्या देखा, एक शव को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा उन्होंने। भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने बताया, यही तो सत्य है, सबको इस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे सबको इस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को और भी ज़्यादा अचंभा हुआ और भी ज़्यादा दुख हुआ कि क्या सारे प्राणी इस स्टेज से गुजरते हैं? फिर क्यों है ये मोह माया, क्यों है ये शारीरिक बंधन? थोड़ा सा और आगे गुजरने पे, थोड़ा सा और आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा एक प्रसन्न चित्त सन्यासी व्यक्ति जिसके चेहरे पे गजब का तेज था, चमक रहा था चेहरा। उन्होंने सारथी से पूछा कि इनकी प्रसन्नता का क्या कारण है? सारथी ने बताया, ये सन्यासी है। गौतम बुद्ध के मन में यानी सिद्धार्थ के मन में वहीं से सन्यासी बनने की भावना पैदा हो गई। अब उनके मन में ये बात आ गई कि मुझे भी सन्यासी बनना है, मुझे भी इस सामाजिक मोह माया से परे आना है। फिर 29 वर्ष की अवस्था में वो अपने घर का त्याग करते हैं जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और फिर वो घर का त्याग करके कठोर तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर वो अपने इस ज्ञान को औरों के बीच में बांटते हैं, जो उपदेश के द्वारा बांटा जाता है। और इसी में उनका पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। फिर वो धीरे धीरे अपनी इस बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और इसी में उनके परम शिष्य जो होते हैं वो आनंद होते हैं। उनका एक परम शिष्य होता है जो आनंद होता है। इसी तरह से 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, जो कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताई। अब इसी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट होगी और हम लोग इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसे याद करने की भी कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, जैसा कि आपको बताया कि बौद्ध धर्म की संस्थापक जो हैं कौन है? महात्मा बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाशवान अथवा जागृत होना। बौद्ध का अर्थ है प्रकाशवान या जागृत होना। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के समीप, जो कि कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान पड़ता है आपका नेपाल में पड़ता है। देखिए ये हैं हमारे भगवान बुद्ध हैं, ये हमारे भगवान बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के जन्म पे कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने क्या भविष्यवाणी की कि ये चक्रवर्ती राजा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब यहीं से डर सताने लगा था सुधोधन यानी गौतम बुद्ध के पिता को यानी सिद्धार्थ के पिता को, कि कहीं हमारा बेटा सन्यासी ना बन जाए। तो भगवान बुद्ध का जो जीवन परिचय है उसे हम देखते हैं और इसे याद भी आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ, जो कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। एक्चुअली जब आप नेपाल जाओगे तो वहाँ पे आपको तराई क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो भारतीयों की तरह ही होते हैं, हम लोगों की तरह ही होते हैं। आप देख लो, भगवान बुद्ध को देखो। और जो पहाड़ी क्षेत्र पर होते हैं, बेसिकली आप लोग जैसे नेपाली बोलते हो ना, वो पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं।
भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के, यानी कपिलवस्तु का जो शाक्यगण था उसके प्रधान थे, मुखिया थे। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया, जो कि कोलीय राजवंश से संबंधित थे। इनकी माता का संबंध किससे था? कोलीय राजवंश से था। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर जाकर इनके पिता ने शादी कर लिया था गौतम बुद्ध की मौसी, यानी मौसी महाप्रजापति गौतमी के साथ। और इन्होंने ही क्या किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। इनकी शादी कर दी जाती है, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनके बेटे का नाम क्या है? राहुल। और ये राहुल इनका नाम दिया भगवान बुद्ध ने ही दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध के अंदर जब ये भावना आ गई कि मुझे सन्यासी बनना है, तभी इनको पता चला कि हमें क्या हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। एक तो ऐसे ही भगवान बुद्ध बहुत सारे माया जाल में उलझे हुए थे, सांसारिक माया में उलझे हुए थे। उनने बोला कि एक और बंधन, यानी एक और बंधन उन्हें बांधने के लिए आ गया। तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। यहीं से उनके बेटे का नाम क्या पड़ा? राहुल पड़ा। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? तो ये है कंथक है। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। और सारथी का नाम क्या है? छान है। और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व मल की राजधानी कुशीनगर में। आप लोग इसको 1-2 बार और देखिएगा इस वीडियो को, और इस पॉइंट को कम से कम याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से के बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है, और यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने क्या देखा, 4 अत्यंत प्रसिद्ध दृश्य जो है उनके जीवन से, जिसके द्वारा उनके मन में वैराग्य की भावना ने उत्पन्न लिया। वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर आगे चढ़े तो मृत व्यक्ति को देखा, माफ़ करिएगा, बीमार व्यक्ति को देखा, फिर आगे बढ़े तो वो मृत व्यक्ति को देखते हैं, और लास्ट में क्या देखते हैं? प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, ठीक है? इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव देके 4 प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि उनके मन में जो वैराग्य की भावना आई वो कौन कौन से थे। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए। ये देखिए, अब भगवान बुद्ध ये अपने सारथी के साथ जा रहे हैं रथ पे। उन्होंने क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा। ये देखिए, ये वृद्ध व्यक्ति है। भगवान बुद्ध ने सोचा कि कितना कमज़ोर व्यक्ति है, कितना लाचार है, कितना असहाय हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा दुख होता है भगवान बुद्ध को इसे देखकर। फिर उन्होंने देखा कि ये देखो बीमार व्यक्ति है। भगवान बुद्ध के अंदर थोड़ा सा और भी दुख की भावना आती है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो क्या देखते हैं? मृत व्यक्ति को एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। भगवान बुद्ध के अंदर और भी दुख की भावना और पीड़ा की भावना आती है मनुष्यों को लेकर, कि सारे मनुष्यों के सत्य क्या है? यही एक सत्य है कि उसे अंततः इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और फिर लास्ट में वो क्या देखते हैं? एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखते हैं। और यहीं से इसी सन्यासी व्यक्ति को देखकर भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, और यहीं से उनके अंदर सन्यासी बनने की भावना चलने लगती है। अब उन्होंने एक रात 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक रात क्या किया? गृह त्याग कर दिया, यानी अपना घर छोड़ दिया। और इस घर को जो उन्होंने छोड़ा, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि महाभिनिष्क्रमण की घटना कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।
जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम एवं घोर तपस्या किया। ठीक है। और फिर जाकर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, और नदी भी याद रखिएगा, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी से जाकर वो क्या कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा क्या है, बौद्ध धर्म में बहुत ही ये क्या है, महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि ये देखिए, संयोग देखिए, या आप इसे जो भी समझिए वो समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई वैशाख पूर्णिमा को, और इनकी मृत्यु भी होती है वैशाख पूर्णिमा को। तो इसीलिए ये बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद देखिए गौतम बुद्ध क्या कहलाए, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ पे दिया, सारनाथ में। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इसी उपदेश को क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश दिया वो क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने कहाँ पे, सारनाथ में, ये भी ध्यान रखिएगा। सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और यहीं पे भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की भी स्थापना किया, और यहीं से शुरू होता है बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश, यहीं से शुरू होता है। ठीक है। ये देखिए आप नीचे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिया जा रहा है, पहला उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये 5 ब्राह्मण हैं, यहाँ पे हिरण है, खरगोश है, ये भी भगवान बुद्ध द्वारा दिए जा रहे उपदेश को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध जो पहुँचते हैं वो राजगृह पहुँचते हैं बिंबिसार से के शासनकाल में, और बिंबिसार उनका काफ़ी भव्य स्वागत करता है। पहले क्या था, भगवान बुद्ध ने क्या किया था कि उन्होंने स्त्रियों को ये भिक्षु संघ में यानी बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया था। क्योंकि भगवान बुद्ध का ऐसा मानना था कि अगर स्त्रियों को प्रवेश देते हैं बौद्ध संघ में तो ये धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 500 या 1000 साल तक चलेगा, फिर जाके ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनके एक प्रिय शिष्य थे, आनंद थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने महिलाओं को भी ये भिक्षुणी संघ में शामिल होने की इजाज़त दे दी। और कहाँ पे शामिल होने की इजाज़त दे दी, तो वैशाली नामक स्थान में। और प्रथम शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन सा है, प्रजापति गौतमी। और ये वही प्रजापति गौतमी हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था, यानी ये उनकी मौसी थी। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा कि भिक्षुणी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो प्रजापति गौतमी थी। कुछ और पॉइंट भगवान बुद्ध से संबंधित कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, कौशल देश में दिया। कौशल देश जो कि जहाँ कौशल देश की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। और वो किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। यानी पाली भाषा में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया, कहाँ पे, श्रावस्ती में। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया वो किसे दिया, सुवध को दिया, कुशीनगर में। आपको बता दूं मैं कि भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण यानी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और मृत्यु से के पहले उन्होंने सुवध को अंतिम उपदेश दिया था। सुवध को क्या दिया था, अंतिम उपदेश दिया था। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न है बौद्ध, बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, संघ और धम्म।
कि बुद्ध ही सत्य है, संघ सत्य है। और संघ मतलब क्या होता है, ये आपका जो होता है ना, ये विच्छिन्न संघ, वो भी सत्य है। धर्म का मतलब क्या है कि आपका धर्म सत्य है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म सत्य है। ठीक है, तो त्रिरत्न में ध्यान रखना है कौन सा हो जाता है, बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धर्म। फिर महानिर्वाण। ठीक है, भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति होती है 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। और ये भी देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होती है। ठीक है, कुशीनगर में होती है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और ये किस महाजनपद में पड़ता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके अस्थियों को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, और प्रत्येक भाग पर क्या बना दिया गया? स्तूप बना दिया गया। यानी अभी जो आप स्तूप जो देखते हो, यानी इनके शरीर को 8 हिस्सों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाया गया। ये देखिए कुछ चीज़ें और जो कि बौद्ध धर्म के, यानी उनके महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, यानी बौद्ध भगवान के जब मृत्यु हुई उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उस चीज़ को जानिए। क्योंकि आप इस टेबल से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस टेबल को आपको ज़रूर याद करना चाहिए। देखिए, बौद्ध संगीति या इसे सभा कहते हैं। संगीति मतलब क्या होता था पहले, कि जितने भी देश विदेश में जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार, उसकी अच्छाई के बारे में मंथन करते थे, विचार विमर्श करते थे। इसी क्रम में देखिए, पहले क्या है, हम लोग ने रखा है संगीत कि कौन सा संगीत है, प्रथम द्वितीय तृतीय, फिर किस स्थान पे हुआ। ठीक है, किस स्थान पे हुआ, समय कब हुआ, किसके शासन काल में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया, और कार्य, यानी प्रथम या द्वितीय या तृतीय संगीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए। तो देखिए, अगर आप इसको इस तरह से याद करते हैं तो आपको याद करने में परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप इसे इस तरीके से याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे कैसे याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए, पहले हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसके जगह को, यानी कौन से जगह पे हुआ था। तो प्रथम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। आपको याद होगा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, तो राजगिरी में प्रथम हुआ। उसके बाद मगध की जो राजधानी बनी वो वैशाली बनी। ठीक है, इसके बाद मगध की राजधानी क्या बनी? वैशाली बनी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ वो वैशाली में हुआ। फिर तृतीय, यानी इसके बाद वैशाली के बाद जो मगध की राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, और तो तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ पाटलिपुत्र में। यानी आप देख रहे हैं कि मगध की राजधानी जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे बौद्ध संगीति का आयोजन भी उसी स्थान पर हो रहा है। जो जगह राजधानियां बन रही है उसी जगह पे क्या हो रहा है? बौद्ध संगीति का आयोजन भी हो रहा है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ ये हुआ कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है, हम इसको भी याद रखेंगे। ये तो जगह था, अब हम इसके समय को कैसे याद रखेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध को मृत्यु कब हुई? भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई। तो इनके मृत्यु के जस्ट बाद क्या हो गया? 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में क्या किया गया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फिर 250 ईस्वी में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फिर 72 ईस्वी में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब हम इसके राजा को भी देखते हैं कि उस समय प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय या चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में शासक कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय में शासक जो था अजातशत्रु था।
द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में जो था कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय में अशोक था, शासक अशोक था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में शासक कनिष्क था। ठीक है, अब देखिए इसके अध्यक्ष को भी हम लोग याद करेंगे। इसके अध्यक्ष को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो वो देखिए हम लोग पहला ये देखिए प्रथम है, तो हम लोग पहला काम कर रहे हैं, तो यानी महान काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, महाकश्यप है, महाकश्यप हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद देखिए कौन है दूसरा बौद्ध संगीति, तो ये देखिए साब कमीर। ठीक है, साब कमीर। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, साब है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला आपने महान काम किया। ठीक है, अब क्या है, दूसरी बार आप क्या करोगे, सबको बुलाओगे ना, आपके यहाँ पूजा होगा तो आप सबको बुलाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, साब कमीर हो जाएगा। तीसरा, मोगली पुत्तिस, तो मोगली पुत्तिस है, यहाँ पर देखो क्या है, मोगली पुत्तिस। तो अब यहाँ पे प्रसाद, पुत्तिस थोड़ा सा प्रसाद की जैसा लग रहा है ना, तो आपने सबको पूजा में अब बुला लिया, तो अब क्या दोगे, प्रसाद तो दोगे, तो आपने सबको प्रसाद भी देख लिया, मोगली पुत्तिस। अब जब 3 बार कोई भी व्यक्ति आपकी घर 3 बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, आपकी उससे मित्रता तो हो जाएगी, तो फिर कौन हो जाएगा, वसु मित्र हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, वसु मित्र हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य हुए। जैसे प्रथम जो हुआ उस समय, प्रथम बौद्ध संगीति के समय में क्या हुआ, इस समय सूत पीटक तथा न्याय पीटक अलग अलग संगीत किया गया, संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, इसमें भिक्षुओं में, यानी प्रथम बार जो हुआ भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हो गया और ये 2 भाग में विभाजित हो गए, शबीर और महासंघिका। लेकिन ये विभाजन ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो में क्या हुआ, ये अधिम पीटक का संकलन हुआ, यानी अधिम पीटक का संकलन हुआ तृतीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो हुआ, इसमें बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, और ये संप्रदाय जो था बहुत बड़ा, यानी इसमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, एक हीनयान था, एक महायान था। इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त होता है, और बची हुई जितने भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी ना, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके ये वीडियो के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी बौद्ध धर्म से जितने भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सबों को हम एक जगह लाएंगे, और 1 से 2-3 पार्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करूंगा, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उन सबों को आपके समक्ष लाऊंगा, और हमें उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पता ही आपको, 3 लोगों को शेयर करिए, फिर उनको बोलिए 3 लोगों को शेयर करने, और इसी तरह से एक अच्छाई की चेन बनाते हुए हमें एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद।